गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फंक्शन ख़त्म हो गया है 11th का। ट्रिग्नोमेट्रिक ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में एसओटी बचा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पढ़ाने के बाद इसको डील कर देंगे। ऐसा क्यों कि उसमें इन सेंटर, एक्सो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का डिस्कशन है स्टूडेंट्स, इसलिए उसको हम थोड़ा सा समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। फिर से वापस आएंगे। जो आपको फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आसान लगेगा स्टूडेंट, वो है लिमिट। तो आज हमारा का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स लिमिट। क्या स्टूडेंट्स? लिमिट, है ना। और असाइनमेंट आपके ऐप पे जाएगा, उसको बनाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो डाउट होगा वो पूछना है। क्लियर है? तो आज इसकी डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिट पहला तो देखना स्टूडेंट्स कि होता क्या है, कि सर लिमिट क्या होता है ना। तो यहाँ से लिखिएगा स्टूडेंट्स कि इट इज द अप्रोचिंग व्यू ऑफ एनीथिंग। It is the approaching view of anything that is called limit. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इट इज द अप्रोचिंग व्यू ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड लिमिट। क्लियर है? तो ये क्या होता है स्टूडेंट, जो आपको पता चला गया, यानी इसका जो अप्रोचिंग व्यू है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जब देखोगे ना तो अप्रोचिंग व्यू इसका स्टूडेंट दो टाइप का है, राइट। यानी यहाँ पे है स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट, जिसको लोग रहल बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी यहाँ से जब देखोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसको लिमिट, है ना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी छोटा सा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट पॉइंट है x टेंस टू a। इस पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसको जो पढ़ा जाता है टेंस्ड का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि x इज, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू a, है ना, बट नॉट इक्वल टू a। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? कि पहला पॉइंट देखना है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, नॉट इक्वल टू ए। यानी स्टूडेंट एक्स की जो वैल्यू होगा ए के क्लोज होगा, ए का इक्वल नहीं होगा, उसी को टेंस्ड पढ़ते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जब देखोगे स्टूडेंट्स तो एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, है ना, तो बोलना एक्स extending to a from right side। यानी बोलिए स्टूडेंट्स कि एक्सटेंडिंग टू ए किधर से? राइट साइड से। किधर से स्टूडेंट्स? राइट साइड से। एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब एक्स टेंस टू ए, है ना, एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स? और अगर मैं तीसरा पॉइंट की बात करूं तो एक्स टेन टू ए निगेटिव, यानी इसको बोलना स्टूडेंट्स कि एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट। किधर से हो रहा है स्टूडेंट्स? तो लेफ्ट से हो रहा है। किस डायरेक्शन से हो रहा है?
एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स है, यानी जब इसको बोला जाएगा स्टूडेंट्स तो लिखना कि इट इज डिनोटेड बाई क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? तो लिमिट, किसी बुक में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, यानी ये हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? राइट हैंड को क्या लिखोगे? लिमिट, है ना, लिम एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, या इसी को स्टूडेंट एल टी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, यानी राइट साइड को ए लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? और इधर से देखना स्टूडेंट्स कि इसको क्या करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिनोटेड बाई लिम एक्स टेंस टू ए निगेटिव या लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा लिमिट का बेसिक ब्रीफ था। जो लिमिट क्या होता है, लिमिट कितने तरह से अप्रोच करता है, तो 2 अप्रोचिंग व्यू है स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या स्टूडेंट्स? राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ गया स्टूडेंट्स कि x टेंस टू ए, है ना, x टेंस टू ए, दैट मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। यानी यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, x टेंस टू ए पॉजिटिव, दैट मीन x टेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, तो x टेंडिंग टू ए निगेटिव, दैट मीन्स x टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम इसका डिस्कशन करते हैं। नोट बनाएंगे, है ना, लिख लीजिए। यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले अभी मैं अगर आपको दिया था कि पहला पॉइंट x टेंस टू 0, दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू 0.01 या 0.1, है ना स्टूडेंट्स, या आपके पास, चलिए इस तरह से स्टूडेंट 0.01 या बोल सकते हो स्टूडेंट 0.000001, बट x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के क्लोज होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा स्टूडेंट्स, वहीं देखोगे x 0.1। फिर एक बंदा आया जो बोला सर 0 के क्लोज 0.00000000, तो x टेंस टू a का मतलब हो रहा है a का बहुत क्लोज होना, a का इक्वल नहीं होना। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए बेटा कि x टेंस टू a का मतलब हो रहा है x इक्वल टू 0.01 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, बट x इक्वल टू 0 इस सिचुएशन में नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है ना? आप कमेंट कीजिए। क्लियर? मैं इसको इरेज करता हूं। तो यहीं से देखिएगा स्टूडेंट्स कि अब अपने पास यहाँ पे एक जो पढ़े थे अपने पास, ठीक है, कि देखिए 1/0, है ना, तो ये क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? अनडिफाइंड, है ना, या स्टूडेंट्स 1/0, तो ये इन्फिनिटी इसका सैम्बल है स्टूडेंट, अनडिफाइंड का सैम्बल। इस सिचुएशन में अगर आपके पास कांस्टेंट अपॉन 0 दिया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो ये इन्फिनिटी का अनडिफाइंड का सैम्बल है, इन्फिनिटी नहीं है। कैसे स्टूडेंट्स? तो आप रेशनल नंबर पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स? कि दोज नंबर विच इज फॉर्म ऑफ p बाई q,
और Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन द स्टूडेंट Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0। यानी अपने पास तो देखना स्टूडेंट, यहां से आप समझिए कि 0 के क्लोज ले सकते हैं, कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है। तो एक बंदा आया स्टूडेंट्स, वो ऐसा कर दिया कि P बाई 0.1, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो P का वैल्यू लेट कर लीजिए स्टूडेंट 1 है, तो देखिए 10 दे दिया। एक आया स्टूडेंट तो 1.0.0000000 इस तरह से ले लिया स्टूडेंट्स, है ना, अप टू, ठीक है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो स्टूडेंट इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10⁻100, 10⁻101। कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट दे दिया। लेकिन क्या ए एग्जैक्ट 0 के क्लोज है, तो बोलोगे नो सर, ए पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। एक 0.1 भी 0 के क्लोज लिया है ना, एक 0.001 भी 1 के क्लोज लिया। तो इस तरह से देखना स्टूडेंट कि कांस्टेंट अपॉन 0 अनडिफाइंड ही होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस बात को ध्यान देना है और समझना है। मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूं। क्लियर? अरे बहुत अच्छी बात। तो अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, रहल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी अब अपना कंसेप्ट जो देखना स्टूडेंट्स कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ना। यानी यहाँ पे अगर लिखोगे भी स्टूडेंट्स तो लिख दीजिए कि हाउ टू फाइंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि राइट हैंड लिमिट को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले करना है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स। क्या स्टूडेंट्स? y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए। ठीक है, यानी अपने पास a दिया रहेगा। ठीक है, x टेंस टू या x इक्वल टू a ही बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कि इस सिचुएशन में या तो मैं बता देता हूं x टेंस टू एट x टेंस टू ए। क्लियर है? तो आप इस तरह से निकालना है स्टूडेंट कि x टेंस टू ए पॉजिटिव और ए एफ एक्स। यानी यहां से लिखिएगा स्टूडेंट्स कि पुट x इक्वल टू ए प्लस एच और h टेंस टू 0। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स कि लिमिट अब h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। यानी जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालोगे स्टूडेंट्स तो ध्यान दीजिएगा अपने पास कि a प्लस एच है और h टेंस टू क्या है, 0 है। इसके आगे क्या करना स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई द फंक्शन, है ना, सिंप्लीफाई द फंक्शन। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना स्टूडेंट्स? सिंप्लीफाई करना है। देन आफ्टर पुट h इक्वल टू 0 एंड यू गॉट रहल। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? तो रहल मिल जाएगा। एक ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स अपने पास नोट में कि अगर लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स लिया तो ऑलवेज फाइनाइट देगा, है ना। एक क्या लेना है स्टूडेंट? फाइनाइट, अदरवाइज लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। क्या स्टूडेंट्स? अदरवाइज लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूं तो कंप्लीट राइट हैंड की बात करूंगा
तो वो राइट हैंड में भी फेनाइट आना चाहिए, तब एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं कहलाएगा, वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये नोट कर लीजिएगा और मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूं, है ना। मैं ऐसा करता हूं स्टूडेंट्स कि, और ये नोट जब देखा ना स्टूडेंट्स, तो पहला तो आपने देखा, इस सेकेंड पॉइंट जब रहेगा ना स्टूडेंट्स x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ध्यान दे देना स्टूडेंट्स कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड की। और जब यहाँ पे रहेगा ना स्टूडेंट्स लेस देन, तो लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। यानी x नॉट इक्वल टू 0 अगर दिया रहे कहीं पे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की डिस्कशन करना है। क्या करना है? दोनों का डिस्कशन करना है और उसको निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, है ना। और तीसरा चीज स्टूडेंट एक बार फिर से मैं बोल दूँ, लिख दूँ कि इन्फिनाइट प्लस माइनस के इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, और इन्फिनिटी इंटू के इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी बाई के इन्फिनिटी देगा स्टूडेंट्स, और के अपॉन इन्फिनिटी 0। के अपॉन इन्फिनिटी क्या देगा स्टूडेंट्स? तो ये 0 होगा, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इन्फिनिटी का स्क्वायर या इन्फिनिटी पे पावर n, आप इन्फिनिटी ही बोलिएगा। क्या बोलिएगा स्टूडेंट्स? तो ये इन्फिनिटी ही है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स था स्टूडेंट्स, जिसको हमको क्लियर करना है और हमेशा ध्यान में रखना है ना। तो अब मैं आता हूँ राइट हैंड के तरफ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। यानी करता हूँ स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। लेट अ फंक्शन f(x) is defined by let a function is defined by f(x) इक्वल टू, ये है स्टूडेंट्स मोड x अपॉन x, है ना। और यहाँ से ax नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे चल दीजिए ना स्टूडेंट, ax इक्वल टू 0 कर दिया। देखिएगा बेटा कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं इस टाइप के फंक्शन को बेटा फंक्शन में डिस्कशन किया था, सिग्नम फंक्शन। क्या डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स? सिग्नम फंक्शन। क्या बताया था? सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? तो हम इसको ब्रीफ में लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और कराए देन फाइंड राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करने बोल रहा है स्टूडेंट्स? तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने बोल रहा है ना। तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, है ना। यानी यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि f(x) इक्वल टू दिस वन मोड x, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, 0x नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बात कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये f(x) कहाँ पे? तो यहाँ पे अप्लाई करना स्टूडेंट्स, है ना। यानी यहाँ पे लिखेगा कि पुट x इक्वल टू 0 प्लस h। तो यहाँ से देखिएगा बेटा कि h टेंस टू 0, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब बेटा यहाँ से देखिए कि सिंप्लीफाई द फंक्शन, तो h बाई h कैंसिल होकर के 1 हो गया। यानी बेटा राइट हैंड लिमिट आपका 1 आया है। राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा? तो ये 1 आया है। कितना आया है? 1 आया है। यानी सिंप्लीफाई द फंक्शन बोला, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा। कांस्टेंट पे क्या होगा बेटा?
तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? यानी आपने इस तरीके से ए देखा तो क्या पता चला स्टूडेंट कि हमारा ए आया है। क्लियर है? यानी राइट हैंड लिमिट क्या आया स्टूडेंट्स? तो अपने पास 1 आया है। क्या आया है? 1 आया है। क्लियर है? अब मैं फिर से बात करूंगा स्टूडेंट्स, है ना, इसको ध्यान दे दीजिए कि x नॉट इक्वल टू 0 तो ओनली 1 हमारा इसका काम था, राइट हैंड लिमिट निकालना था। क्या था स्टूडेंट्स? राइट हैंड लिमिट की बात करा, है ना, तो राइट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? 1 आया, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, इस टाइप के जो भी आएंगे तो डिफाइन बाई, ठीक है, यानी अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि ले लिया मोड x -3 अपॉन x -3 और x नॉट इक्वल टू 3 है स्टूडेंट्स, और ये 0 है, x इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें भी क्या फाइंड करने बोल रहा है स्टूडेंट्स? तो 3 पे बोल रहा, यानी ये क्या था स्टूडेंट्स? तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये क्या है? तो एक की जगह पे पहले वाले में 0 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो अपने पास 3 है ना, 3। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेंगे बेटा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास जब ले लेंगे कि fx इक्वल टू मोड x -3 अपॉन x -3 यानी x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3, तो देखिए स्टूडेंट्स ये 0 है, x इक्वल टू 3। तो बेटा आपको निकालना क्या है? तो राइट हैंड लिमिट, यानी x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx पुट क्या कर दीजिएगा बेटा? x इक्वल टू 3 प्लस h, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ से ले लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 मोड 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, दिस वन कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स की लिमिट h टेंस टू 0 है, कितना है? h टेंस टू 0, तो h बाई h क्या हो गया? 1, यानी राइट हैंड लिमिट अपने को क्या दे दिया स्टूडेंट्स, है ना, तो 1 दे दिया। इसी को भी कहीं कहीं पे बुक में लिखा स्टूडेंट की लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, तो वैल्यू क्या आया? 1 आया है। अगर फेनाइट वैल्यू आया तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? तो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है ना। एक और मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। तो एक मैं और दिखाना चाहूँगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे कि ले लिया स्टूडेंट्स हम लोग, है ना, कि चलिए तो मोड x माइनस क्या बोलना चाहोगे? चलो 5 अपॉन x माइनस 5 और x नॉट इक्वल टू 5 और यहाँ पे 5। तो बेटा सेम सिचुएशन है, एक ही तरह का, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो बेटा यहाँ से देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो मोड x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 और x नॉट इक्वल टू 5। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये 0 है और x इक्वल टू 5। तो बेटा आपको राइट हैंड की बात करना है, x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, यानी पुट ax इक्वल टू 5 प्लस h। तो देखिए बेटा कि लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 प्लस h माइनस 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5, दिस वन कैंसिल। और यहाँ से बेटा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h बाई h 1, यानी क्या दे दिया? तो राइट हैंड लिमिट 1 दे दिया। राइट हैंड लिमिट क्या दे दिया स्टूडेंट्स? तो 1 दे दिया। क्लियर है? यानी इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, है ना,
कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि अब ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ x टेंस टू 5 प्लस दिस वन, फाइंड द राइट हैंड लिमिट। क्या स्टूडेंट्स? तो राइट हैंड लिमिट। तो देखिए बेटा कि यहाँ से लीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव है ना, दिस वन, यानी पुट x इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 5 प्लस h है। तो देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0 और 5 प्लस h है। तो ये बेटा इसका नाम ध्यान दीजिएगा कि ये GIF है। क्या है? तो GIF है, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन बताया था स्टूडेंट्स कि x है ना, कि ये क्या देगा स्टूडेंट्स? तो देखिएगा कि GIF इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू AX। यानी यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर ए रहा तो ये हमेशा क्या देगा? ए देगा। और ये क्या है ना, तो ये बेटा इंटीजर है। क्या है? तो इंटीजर है। यानी अब ऐसे सिचुएशन में क्या है बेटा? तो h 0 के करीब नहीं है, आपका h 0 नहीं है, 0 के करीब है। तो देखिए कि h 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है। तो जब लिखोगे स्टूडेंट, वैल्यू पुट करोगे तो 5 प्लस 0.1 दैट मीन्स 5.1, तो ये 5 दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? 5 दे रहा है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम बताए थे स्टूडेंट कि 5.1 तो 5, 5.9 फिर भी 1, 5, 5.0001 फिर भी क्या? 5 और 5.999 फिर भी क्या दे दिया स्टूडेंट? 5 दे दिया। यानी यहाँ से राइट हैंड लिमिट जो आया स्टूडेंट आपका वो क्या आ गया? तो 5 आ गया। क्या आ गया है? तो ये 5 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने राइट हैंड लिमिट निकालना सीखा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कि मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल दे देता है 5/2 और ये यही क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो यहां से निकालिए स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू 5/2 प्लस h दिस। ये जब भी दिखे ना स्टूडेंट तो ये यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिएगा x इक्वल टू 5/2 प्लस h। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिए कि h टेंस टू 0 यानी 2.5 प्लस h। तो देखो स्टूडेंट, अगर h आप 0.1, 0.001 या समथिंग 0.0001 लेंगे तो क्या मिलेगा? h टेंस टू 0, 2.5 प्लस h, यानी अपने पास ये 2 दे दिया। तो ये राइट हैंड लिमिट आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स? तो 2। क्लियर है? यानी ये 2 दे दिया। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो ये राइट हैंड लिमिट की बात किया। और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। मान लो स्टूडेंट -0.1 है तो इससे छोटा -1 दिया। अगर स्टूडेंट -1.9 है तो ये -2 दिया। ठीक है? अगर -1.9999 है फिर भी -2 दिया। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात।
दूसरा हमारा स्टूडेंट्स कि हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी क्या स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखिए बेटा कि आप लिख लीजिए ठीक है ना, तो लेट कर लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, मान लो ना ए है, इस तरह से भी दे सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए निगेटिव, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट ना है, निकालना है एफ एक्स, यानी पुट करना स्टूडेंट्स ए एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, और एच टेंस टू क्या है, जीरो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि एक्स टेंस टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई द फंक्शन। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई द फंक्शन। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई द फंक्शन, है ना। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पहला यही आपका एग्जाम्पल है कि एक्स टेंस टू 5 माइनस और ये है, तो ले लीजिए स्टूडेंट्स कि क्या ले लोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, या आप यही लीजिए स्टूडेंट्स कि लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस दिस वन, और ये स्टूडेंट्स क्या है, जी आई एफ है। कितना है, तो जी आई एफ है। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट करोगे एक्स इक्वल टू 5 माइनस एच, तो देखिए बेटा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 माइनस एच, है ना। अब यहाँ पे एच टेंस टू जीरो है, तो ये देखिए स्टूडेंट 5 से थोड़ा सा कम है ना, यानी एग्जैक्ट 5 नहीं है, तो ये क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, तो ये 4 दे रहा है, यानी अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आता है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो ये 4 है। कितना है, तो ये 4 है, यानी आपने इस तरीके से क्या देखा स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकालने सीखा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं मैं, यानी पुट कर दिया h का वैल्यू, तो h का वैल्यू 0 के करीब है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में शिफ्ट कर देता है। दूसरा, यस अंदर जाइए ना उधर, देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5/2 निगेटिव, और दिस वन ये क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या ले लेना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 5/2 निगेटिव। क्लियर। अब यहाँ से जब देखोगे बेटा 5/2 निगेटिव है, ठीक है, क्या है, 5/2 निगेटिव है, तो अपने पास यहाँ से जब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस वन यानी पुट x इक्वल टू 5/2 माइनस एच। ठीक है बेटा, तो देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0 और 5/2 माइनस एच, यानी यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि h टेंस टू 0 और 2.5 माइनस एच। देखो स्टूडेंट कितना भी घटाओगे तो 2.4 हो सकता है, 2.4 पॉइंट समथिंग, यानी ये 2 दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया स्टूडेंट्स, ये 2। क्लियर है, यानी आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, हम यही ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मोड एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कर रहा है बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने बोलेगा तो एफ एक्स का बात करोगे तो मोड एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, और ये 0 है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 0। क्लियर ना? अब देखिए स्टूडेंट्स की लिमिट क्या, एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, यानी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो देखिएगा स्टूडेंट्स की लिमिट एच टेंस टू 0, 0 अपॉन -1, कांस्टेंट पे वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया स्टूडेंट्स वो है -1। कितना है स्टूडेंट्स? -1। और कहीं कहीं पे स्टूडेंट लिखा हुआ है कि एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स, है ना? तो चलिए ले लीजिए 0 निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू -1। तो ये अपनी कहानी था स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। किसकी कहानी था स्टूडेंट्स? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कहानी था, ठीक है, जो यहीं पे फिनिश होता है। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं लिमिट एग्जिस्टेंस की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? तो लिमिट एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। है ना? यानी अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स लिमिट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी किसकी ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स? तो लिमिट एग्जिस्टेंस की ओर। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इसका कंडीशन जब लोगे तो एक ही चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि रहल इक्वल टू रहल इक्वल टू लहल इक्वल टू के, ठीक है, इक्वल टू के, यानी यहां से बोलिएगा स्टूडेंट्स फेनाइट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? फेनाइट वैल्यू। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुआ तभी क्या होगा स्टूडेंट्स? लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वही लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है? यानी यहां से देखना है, आपने 1 बाई 1 राइट हैंड निकालने सिखा दिया, लेफ्ट हैंड निकालने सिखा दिया। अगर दोनों बराबर आ रहा है और दोनों की वैल्यू फेनाइट आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स? तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा ले लेता हूं एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2। ठीक है, और यहां से क्या करा स्टूडेंट्स? एक्स नॉट इक्वल टू 2। ठीक है ना? यानी एक्स नॉट इक्वल टू 2, या मैं आपको ऐसा दे देता हूं कि एक्स नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? एक्स नॉट इक्वल टू, और चलो 0 मान लिया, एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी आपको इस फेज पे यहाँ पे निकालना है। क्या करना स्टूडेंट्स? तो ये निकालना है कि आपका एक कंडीशन है, या फिर स्टूडेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2 एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है,
तो देखना है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि जब एफ ऑफ टू जब रखते हो तो ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर -4/2 -2, यानी ये स्टूडेंट 0/0 फॉर्म दे रहा है। और इस फॉर्म को बोला गया स्टूडेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या बोला गया स्टूडेंट्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी है ना एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। एफ एक्स क्या स्टूडेंट्स, तो 2 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बताया था किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम अब देखेंगे इसको, है ना, कि किस तरीके से लेकर चलना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4/x-2 है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। यानी एफ एक्स इक्वल टू ले लीजिए तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 2/x-2, है ना। अब यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू, है ना, x टेंस टू 2, ठीक। अब यहाँ से देखिए बेटा, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो अपने पास देखना है ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, जब आप 0 ले रहे हैं तो 2 जा रहा है ना, यानी -2, तो इस तरीके से ये ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे स्टूडेंट ए होल है, क्यों, क्योंकि 2 नहीं लेना है। क्या करना है, 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी अपने पास देखना स्टूडेंट्स, तो दिस वन है ना माइनर गैप है ना, लाइक हेयरिंग, हेयर गैप है, लाइक हेयर गैप है, इतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब देख रहे हो स्टूडेंट्स, और ये दोनों है ना, तो ये दोनों देखिएगा कि 4 के क्लोज दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, 4 के क्लोज दे रहा है, जो मैं आपको इस तरीके से दिखाना चाहूँगा, है ना। यहाँ x टेंस टू 2 पॉजिटिव और x टेंस टू, ठीक है, और यहाँ ए है स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू, ठीक है, लिमिट एफ एक्स, और यहाँ स्टूडेंट लिमिट टू निगेटिव, ठीक ना। तो अब बेटा यहाँ से अब आपको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलना चाहूँगा, है ना। देखिए, और यहाँ पे भी, ठीक ना। तो देखिए बेटा कि अपने पास 2.1 है ना, 2 के क्लोज, और एफ एक्स क्या है, तो 2 + 2.1, ठीक है, 2.01, तो 2 + 2.01, 2.001, तो 2 + 2.001, ठीक है, 2.0001, तो 2 + 2.0001, ठीक है बेटा। यानी अब अपने पास समथिंग इस ले लीजिए कि 2.000001, तो क्या हो रहा है बेटा, 2 + 2.1, यानी ये 4.00001, ये स्टूडेंट 4.0001, ये स्टूडेंट 4.001, 4.01, ये 4.1, है ना। तो ये ऑल देखिए तो स्टूडेंट्स, ये सारा वैल्यू को क्या बोलोगे, 4, कॉल मी 4, सारा वैल्यू क्या है, तो 4 है।
अब यहाँ पे इसी तरह से देखना स्टूडेंट्स कि आप 1.9 लेते हैं तो 2 प्लस 1.9 तो 3.9, 1.99 तो देखिए स्टूडेंट 2 प्लस 1.99 यानी 2 के क्लोज वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड है, फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड तो 3.99, 2 प्लस 1.99 तो ये क्या है 3.99 यानी 1.9999 तो 2 प्लस 1.9999 यानी ये स्टूडेंट 3.999 तो ये सारा क्या है तो क्लोज टू 4 है। क्या स्टूडेंट्स 4 दे रहा है ना, यानी यहां से देखिए जो लेफ्ट हैंड दे रहा है वही राइट हैंड दे रहा है। तो इस कंडीशन में जो बोला जा रहा है स्टूडेंट्स है ना, इस कंडीशन में बोलोगे कि सर रहल इक्वल टू लहल, रहल इक्वल टू लहल इक्वल टू 4 दैट मीन्स लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 या x टेंस टू 2 यानी 2 पे लिमिट एग्जिस्ट है, 2 पे क्या है लिमिट एग्जिस्ट है बट f(x) इज नॉट एग्जिस्ट। f(x) का स्टूडेंट्स तो एग्जिस्ट नहीं है ना, f(x) का स्टूडेंट्स तो f(x) एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर है ना, यानी इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देता हूं है ना, लेट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ऐसा स्टूडेंट 5x माइनस 4, ठीक ना, क्या स्टूडेंट 5x माइनस 4 है और x ग्रेटर देन 1 कर दिया मैं। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि 4x क्यूब है, ठीक है, क्या है 4x क्यूब, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अपने पास -3x, चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, और ax लेस देन 1, ठीक है ना। यानी इस तरीके से क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स है ना, देन चेक द लिमिट एग्जिस्टेंस एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो है ना कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) तो पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस h माइनस 4। तो देखिए स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 ए 5 प्लस 5h माइनस 4, ये देखना स्टूडेंट्स कि ये क्या दे रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ये कितना है तो 1 प्लस 5h, h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना कर दीजिए 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स तो 1 दे दिया, कितना दे दिया 1 दे दिया, यानी पुट h इक्वल टू 0, क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स तो h इक्वल टू हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, तो ये क्या आया है 1 आया है। इसी तरह से अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू कितना 1 निगेटिव f(x) यानी पुट x इक्वल टू 1 माइनस h,
तो रख दीजिए स्टूडेंट्स कि लिमिट h टेंस टू 0, तो 4 इंटू 1 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि h टेंस लिमिट सिंप्लीफाई द फंक्शन, तो यहाँ पे करोगे तो 4 इंटू 1 माइनस, है ना, एच क्यूब माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर, है ना, माइनस 3 प्लस 3h। h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए स्टूडेंट? 0। तो 4 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0, यानी ये भी क्या है स्टूडेंट्स? 1 आया है, तो है ना, यानी यहाँ से बोलेंगे ना कि रहल इक्वल टू 1, यानी बोलोगे स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट। क्या हो गया स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट। h का वैल्यू 0 आपको कहाँ पे नहीं रखना है, कहाँ पे नहीं समझना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पे होगा, जहाँ पे डब्बा लगा होगा, बॉक्स लगा होगा, वहाँ पे केयर करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? तो वहाँ पे आपको केयर करना है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ। इसी को रहने देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए यहां पे लिख रहा है चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, वैल्यू किसी भी इंटरवल में दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको किस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है ना। तो यहां से देखना स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू लेस देन 1, है ना, तो 1 लेस देन एफ एक्स, यानी ये लगा देना स्टूडेंट्स की लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और 5x माइनस 4, यानी ये क्या दे रहा है स्टूडेंट? तो 1 दे रहा है। कितना दे रहा है? 1, है ना। आप निकालिए, अभी मैं बताया हूं, सब्स्टिट्यूट भी कर दोगे तो 1। अब इसी तरह से स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, देखिए ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो अभी कंसेप्ट चेंज कर गया है ना। ये 1 से छोटा लेने बोल रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से बड़ा बोल रहा है तो राइट हैंड लिमिट, है ना। यानी यहाँ पे ले लीजिए 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये भी 1 दिया है ना, यानी लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। एक लास्ट एग्जांपल, है ना, ये भी लिख देता हूं, डिस्कस द लिमिट एग्जिस्टेंस of the function f(x) equal to 5। तो अब आपको देखना स्टूडेंट्स कि 5 पे इसका चेक करना है ना, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, एट x टेंस टू 5। चलिए x टेंस टू 5 कर दिया ना, तो अब स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 if 5 प्लस h। तो देखिए स्टूडेंट, लिमिट बॉक्स जहां पे भी रहा
तो 0 तो मान ही नहीं सकता है ना, h कुछ ना कुछ है। देखिए इस क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 को 0 कर रहा है, ठीक है, यानी 5.5 प्लस 0.1 तो भी 5 करेगा, 5.0.99 या 5.99 फिर भी 5 करेगा, है ना। लेकिन अगर 4.99 तो वो 4 कर देगा, यानी ये 5 दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि h आइदर 0.1, 0.01 समथिंग इल्स इस तरह से रहा होगा। अब यहाँ पे जब देखोगे स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx, तो देखिए स्टूडेंट लिमिट है ना कि h टेंस टू 0, 5 माइनस h। अब h आपका स्टूडेंट 0.1, 0.01 समथिंग इज 0.00000001, ठीक है। तो इस तरीके से जब देखोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, है ना, यानी यहाँ से देखिए कि h टेंस टू 0, ए 5 माइनस h, तो एक क्या रहा होगा, यानी 4.99 बोल सकते हो ना, 4.99, तो ये 4। तो बताओ बेटा कि लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, यानी लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट नहीं किया है। क्या किया स्टूडेंट्स? तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आर डी शर्मा फर्स्ट एक्सरसाइज लिमिट बनेगा।